Gold prices are surging again. They have crossed $4,400. Let's go to gold and silver shining again after both metals took a hit to start the week. सोचो, आज से 2 से 2,500 साल पहले का टाइम। उस वक्त राजा और महाराजाओं का युग था और उस वक्त भी लोग ट्रेड करते थे, टैक्स देते थे और करेंसीज का यूज होता था और करेंसीज का यूज गोल्ड और सिल्वर के फॉर्म में होता था। लेकिन जब भी युद्ध की सिचुएशन होती या फिर राज्य में इनस्टेबिलिटी होती तो लोग कॉइन्स को छोड़कर डायरेक्ट गोल्ड पर फोकस करते थे और इसीलिए चाणक्य और सब गोल्ड पर फोकस करते, क्योंकि उस समय में जो कॉइन्स होते थे वो राज्य का वादा होते थे, जैसे आज के समय में हमारे नोट्स होते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के। पर जो गोल्ड होता है वो किसी राजा का या राज्य का वादा नहीं होता है। गोल्ड एक नेचुरल एसेट है और आज 2000 साल बाद भी वही कहानी है। पहले राजा महाराजा हुआ करते थे, आज उन्हीं की जगह सेंट्रल बैंक्स हैं और पहले कॉइन्स हुआ करते थे और आज उन्हीं की तरफ पेपर करेंसी चलती है। और जैसे ही वॉर की सिचुएशन आती है या फिर कोई डेट बढ़ जाता है तो सभी लोग गोल्ड की तरफ भागने लगते हैं। और देखिए, डिफरेंस सिर्फ इतना है कि पहले लोग सोने को जमीन में गाड़ा करते थे और आज लोग अपने पैसे को सेंट्रल बैंक्स में रखा करते हैं। और जैसे ही सिस्टम पर ट्रस्ट कम होता है वैसे ही गोल्ड पर ट्रस्ट बढ़ जाता है। गोल्ड आज 2025 में ऑल टाइम हाई पर है। तो सवाल ये है, क्या गोल्ड मजबूत हो गया है या फिर हमारी करेंसीज वीक हो गई है? सेंट्रल बैंक्स और आम लोग आज गोल्ड खरीद रहे हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि गोल्ड प्रॉफिटेबल है। ये एक वार्निंग सिग्नल है आज के सिस्टम के ट्रस्ट के लिए और कल के फ्यूचर के लिए। देखिए, आज के टाइम पर करेंसीज तो वीक होती जा रही हैं और जो इंटरेस्ट रेट है वो बढ़ता जा रहा है, लेकिन फिर भी गोल्ड ऊपर जाता जा रहा है। ये कोई नॉर्मल बात नहीं है। NGRX के आज के इस बिजनेस केस स्टडी एपिसोड में हम जानेंगे गोल्ड के बढ़ते प्राइस का कारण। In a true Santa rally extending their historic surge, both precious metals rose to fresh record highs again on Friday. सोचो, आज के टाइम पर इंडिया, चाइना और रसिया सिर्फ एक ही चीज खरीद रहे हो, ना तो वो ऑयल है, ना ही वो टेक्नोलॉजी है और ना ही कोई वो वेपन्स हैं, बट वो चीज है गोल्ड। लेकिन अब सबसे मेन सवाल ये है कि गोल्ड खरीद कौन रहा है, आम आदमी या फिर सरकारें? 2025 के डेटा के हिसाब से देखें तो चाइना के पास लगभग 2300 टन गोल्ड है और वहीं इंडिया के पास 900 टन गोल्ड है और रसिया के पास इन सबसे भी ज्यादा गोल्ड है। और ये सारी कंट्रीज रेगुलरली अपना गोल्ड रिजर्व बढ़ाती जा रही हैं। देखिए, ये जो सेंट्रल बैंक्स होती हैं ये नॉर्मली बोरिंग एसेट्स में इन्वेस्ट करती हैं, जैसे कि बॉन्ड्स या फिर डॉलर, लेकिन अब ये एकदम से गोल्ड में काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रही हैं। देखिए, गोल्ड ना तो प्रॉफिट देता है और ना ही कोई इंटरेस्ट रेट देता है, फिर भी ये सारे बैंक्स गोल्ड को खरीदते जा रहे हैं। इसका सीधा मतलब ये निकलता है कि जो हमारी पेपर करेंसी है वो वीक होती जा रही है। नॉर्मली जब भी कोई चीज महंगी होती है तो इन्वेस्टर्स उसके सस्ते होने का वेट करते हैं, लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ है। और पिछले कुछ सालों में सेंट्रल बैंक्स ने 1000 टन से भी ज्यादा का गोल्ड खरीदा है और अभी अगस्त 2025 में ही 19 टन गोल्ड खरीदा गया है। लेकिन नॉर्मली जो गोल्ड होता है ये किसी एक कंट्री का नहीं होता है और ये किसी भी सरकार के कंट्रोल में नहीं होता है। वॉर्स और करेंसी रिस्क के टाइम पर गोल्ड एक इंश्योरेंस एसेट्स की तरह काम करता है। अब आम लोगों की बात करें तो इंडिया में 2025 में 16,670 करोड़ रुपए का डिजिटल गोल्ड खरीदा गया और लगभग 12 टन गोल्ड डिजिटल और फिजिकल फॉर्म में लिया गया। यूजुअली लोग क्या करते हैं, म्यूचुअल फंड्स, FD या फिर रियल एस्टेट में पैसा डालते हैं, लेकिन जब लोग गोल्ड में पैसा डालने लगते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि लोगों को फ्यूचर का डर है, लोग अपने पैसे को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। आज हमें एक रेयर चीज देखने को मिल रही है, सरकारें भी एक ही टाइम पर गोल्ड खरीद रही हैं और उसी टाइम पर आम आदमी भी गोल्ड खरीद रहा है। इससे हमें एक ही चीज देखने को मिलती है कि जब भी दोनों लोग एक ही एसेट्स की तरफ जा रहे हो तो प्रॉब्लम गोल्ड में नहीं है, प्रॉब्लम सिस्टम में है। अब यहाँ पर एक बड़ा सवाल है, अगर गोल्ड को इतनी भारी मात्रा में खरीदा जा रहा है तो क्या हम ये समझे कि गोल्ड स्ट्रॉन्ग है या फिर जो बाकी चीजें हैं जैसे कि करेंसीज वो वीक हो रही हैं? अब देखिए, गोल्ड खुद में कुछ एक नई चीज नहीं है, ना ही उसका यूज बदला है और ना ही ऐसा हुआ हो कि अचानक से सप्लाई कम हो गई है, सप्लाई भी बराबर है, लेकिन फिर भी गोल्ड के प्राइसेस आज ऑल टाइम हाई पर हैं। तो सवाल यहाँ पर गोल्ड का नहीं है, सवाल यहाँ पर सिस्टम का है। तो देखिए, ग्लोबल इकोनॉमी का सेंटर अभी भी गोल्ड है और जब भी डॉलर वीक होता है गोल्ड ऑटोमेटिकली स्ट्रॉन्ग होता है। देखिए, पिछले कुछ रिकॉर्ड के हिसाब से जब भी डॉलर नीचे जाता है तो गोल्ड ऊपर जाता है और ये कोई आज का नया ट्रेंड नहीं है, ये सालों पुराना ट्रेंड है। जब डॉलर गिरता है फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए गोल्ड सस्ता हो जाता है, डिमांड बढ़ती है और प्राइजेस ऊपर चली जाती है। इसका मतलब ये नहीं है कि
गोल्ड में कुछ नया किया गया, सिर्फ इतना हुआ कि पेपर करेंसी की पावर कम हो गई। अब देखिए एक डीपर प्रॉब्लम समझिए, गवर्नमेंट हर जगह डेट बढ़ा रही है और मनी को प्रिंट कर रही है। इससे होता क्या है, करेंसी ज्यादा हो जाती है और उसकी वैल्यू गिर जाती है। ऊपर से इन्फ्लेशन का एक और गेम है। गवर्नमेंट बोलेगी इन्फ्लेशन 5% है, लेकिन हमारी लाइफ में खाना, फ्यूल, रेंट सब 8 से 10% महंगे लगते हैं। और ये सब चीजें हमें ऑटोमेटिकली गोल्ड की तरफ धकेल रही हैं, क्योंकि गोल्ड किसी सरकार का गुलाम नहीं होता है। जब भी करेंसी पर ट्रस्ट टूटता है, सब लोग गोल्ड को ही पकड़ते हैं। सोचो, दुनिया में टेंशन है, वॉर्स, पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स और ट्रेड कन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, मार्केट्स गिर रहे हैं और लोग परेशान हैं, लेकिन एक चीज कंसिस्टेंटली ऊपर जा रही है और वो है गोल्ड। अब सवाल सिंपल है, गोल्ड राइज क्यों कर रहा है? ये रैंडम स्पेकुलेशन नहीं है, गोल्ड राइज एक सिस्टम का सिग्नल है। कि सीधी सी बात है, जब रिस्क बढ़ता है तो इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, ये बॉन्ड्स और स्टॉक से निकलकर फिर गोल्ड में पैसा डालते हैं, क्योंकि गोल्ड एक सेफ ऑप्शन है और गोल्ड हर जगह ट्रस्टेड और वैल्यूएबल भी माना जाता है। 2022 में रसिया यूक्रेन वॉर स्टार्ट हुआ और गोल्ड 15% स्पाइक हुआ, इक्विटीज गिर रही थी, सैंक्शन लग रहे थे, लोग अपना पैसा सेफ रखने के लिए गोल्ड में शिफ्ट हो गए। मिडिल ईस्ट में भी कन्फ्लिक्ट चल रहे थे, एनर्जी प्राइसेस और रिस्क बढ़े और रिस्की इन्वेस्टमेंट भी कम हो गए। और ट्रेड वार से भी काफी ज्यादा फियर आया, क्योंकि चाइना और यूएस का ट्रेड वार की जब खबरें आने लगी तो लोग डरने लगे और वो स्टॉक और बॉन्ड से पैसा निकाल कर डायरेक्ट गोल्ड में डालने लगे। जब भी ग्लोबल इंडेक्स का रिस्क बढ़ता है, गोल्ड का प्राइस ऊपर चला जाता है, और जब रिस्क कम होता है तो लोग ग्रोथ एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं। 2022 में रसिया यूक्रेन का वॉर हुआ और उसी वक्त गोल्ड में एक स्पाइक देखने को मिला, और मिडिल ईस्ट के कन्फ्लिक्ट के दौरान भी गोल्ड में एक राइज देखने को मिला था। और इसी वजह से जब ट्रेड की टेंशन हुई तब भी गोल्ड में एक सपोर्ट लेवल देखने को मिला। ये डेटा दिखाता है कि गोल्ड का प्राइस बढ़ना कोई नॉर्मली नहीं है, ये फियर और इनसिक्योरिटी का एक डायरेक्ट रिजल्ट है, वॉर्स का, ट्रेड कन्फ्लिक्ट्स का और पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी का। और इन्वेस्टर्स और आम आदमी सब गोल्ड खरीद रहे हैं, और जब दोनों ही गोल्ड खरीद रहे हैं तो गोल्ड एक एसेट नहीं है, ये एक सिस्टम का अलार्म बन चुका है। अब सोचो, एक अजीब पैराडॉक्स है, इंटरेस्ट रेट्स हाई हैं, फिर भी गोल्ड ऑल टाइम हाई पर है। पुराने इकोनॉमिक टेक्स्ट बुक्स के हिसाब से इंटरेस्ट रेट जब हाई होता है तो गोल्ड नॉर्मली नीचे जाता है, क्योंकि गोल्ड इंटरेस्ट या यील्ड नहीं देता है। और जब बैंक्स और बॉन्ड्स ज्यादा रिटर्न देने लगते हैं, लोग गोल्ड बेचकर इंटरेस्ट बियरिंग एसेट्स खरीद लेते हैं। तो फिर 2025 में गोल्ड का रिकॉर्ड तोड़ना कैसे पॉसिबल है? हिस्टोरिकली इकोनॉमिक सिंपल था, हाई रेट्स इज इक्वल बैड फॉर गोल्ड और लो रेट्स इज इक्वल गुड फॉर गोल्ड। पर 2025 में रियलिटी अलग है, रेट्स 5 से 6% तक हाई हैं, फिर भी गोल्ड $4000 क्रॉस कर रहा है। रिपोर्ट्स के हिसाब से ये पुराने मॉडल को टोटली ब्रेक कर रहा है। अगर इकोनॉमिक्स एक टेक्स्ट बुक होती तो 2025 उस टेक्स्ट बुक का सबसे गलत चैप्टर होता। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के डेटा के हिसाब से मार्केट नॉमिनल रेट नहीं, इंटरेस्ट रेट देखता है। फॉर्मूला सिंपल है, रियल रेट इज इक्वल नॉमिनल रेट माइनस इन्फ्लेशन। 2025 में नॉमिनल रेट 5 से 6% था और इन्फ्लेशन 7 से 8%, और इसका रिजल्ट यह है कि रियल रेट 0 या नेगेटिव, यानी बैंक में पैसा रखे भी परचेजिंग पावर गिर रही है। गोल्ड यील्ड नहीं देता है पर इन्फ्लेशन से वैल्यू प्रोटेक्ट करता है। देखिए 5% इंटरेस्ट सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन जब इन्फ्लेशन ही 8% हो तो ये एक साइलेंट लॉस है। बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट के हिसाब से मार्केट फ्यूचर का हिसाब रखता है। लेट 2025 में इन्वेस्टर्स एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 2026 में फेड रेट कट्स आएंगे, इसलिए अभी गोल्ड खरीदो, क्योंकि फ्यूचर में इंटरेस्ट रेट गिर सकता है। गोल्ड प्रेजेंट रेट नहीं देखता है, वो फ्यूचर की एक्सपेक्टेशन देखता है। रिसेशन फियर, डेट एक्सप्लोजन, इन्फ्लेशन अनसर्टेनिटी और जियोपॉलिटिकल रिस्क, ये सब इंटरेस्ट रेट लॉजिक से ज्यादा पावरफुल होते हैं। जब फियर हाई होता है तो इन्वेस्टर्स रिटर्न नहीं सर्वाइवल सोचते हैं, और गोल्ड कमोडिटी या फिर यील्ड एसेट नहीं रहता है, ये इंश्योरेंस और ट्रस्ट एसेट बन जाता है। और इसी तरह से क्राइसिस के टाइम पर इन्वेस्टर्स यील्ड नहीं पूछते हैं, वो पूछते हैं मेरा पैसा बचेगा या नहीं। गोल्डमैन सैच्स के डेटा के हिसाब से सेंट्रल बैंक गोल्ड यील्ड के लिए नहीं खरीदते, वो सिस्टम हेज के लिए खरीदते हैं। डॉलर डिपेंडेंस कम करना और लॉन्ग टर्म मॉनेटरी हेज। सेंट्रल बैंक्स प्लस इंस्टीट्यूशंस लार्ज वॉल्यूम में गोल्ड खरीदते हैं, प्राइस इंटरेस्ट रेट लॉजिक को फॉलो नहीं करता है। जब सेंट्रल बैंक्स गोल्ड खरीदते हैं वो रिटर्न नहीं सिस्टम पर वोट कर रहे होते हैं। आई होप इस NGRX के एपिसोड से आपको ये समझ में आया होगा कि गोल्ड लोग क्यों खरीद रहे हैं और गोल्ड का प्राइस क्यों बढ़ रहा है। और ऐसे ही और एपिसोड्स के लिए NGRX चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट एपिसोड में।